एप्स्टीन वाला सनसनीखेज खुलासा, फाइल के राज से इंसानियत कांप गई है। जेफरी एप्स्टीन को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही के दिनों में नया खुलासा किया है, जिसमें कुख्यात यौन अपराधी की खौफनाक सोच भी सामने आई है। दस्तावेजों से नए खुलासे हुए, जिसके मुताबिक एप्स्टीन के ऊपर जेनेटिक्स और मानव जाति को बेहतर बनाने का एक गहरा जुनून सवार था। वो न्यू मैक्सिको में अपने एक विशाल रैंच में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को गर्भवती करके अपने डीएनए से मानव जाति को उन्नत बनाने की योजना पर काम कर रहा था। उसने दुनिया के कई वैज्ञानिकों और बिजनेसमैन के साथ इस प्रोजेक्ट पर चर्चा भी की थी। इंसानों की सुपर रेस बनाने को लेकर इन खुलासों ने एक बार फिर से एप्स्टीन की बिगड़ी सोच और उसके प्रभाव के दायरे को बहुत गंभीर सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या एप्स्टीन इंसानों की सुपर रेस बनाना चाहता था? क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से करीब 30 लाख दस्तावेजों में एप्स्टीन के सेक्स, पैसे और प्रभाव के कई बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिससे दुनिया में कई अमीर और प्रभावशाली लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब नए ईमेल और तस्वीरों में भी ये बात साफ दिखाई दी कि क्या इस तरह से ये गंभीर दोष करने चाह रहा था और यौन शोषण का अपराधी जेनेटिक और मानव सुधार के विचारों से ग्रस्त बताया जा रहा था। वो अपनी तरह से उसमें चेंजेस करना चाहता था। उन दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन को ट्रांस ह्यूमनिज्म में बहुत ज़्यादा गहरी रुचि थी। दरअसल एक विवादित अवधारणा है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जैसी तकनीक के जरिए मानव क्षमताओं को और बढ़ाने की बात कही जाती है। आलोचकों का इसमें कहना यह है कि यह आधुनिक युग की यूजेनिक्स यानी कि नस्ल सुधार जैसी सोच है। जेफरी एप्स्टीन की 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में ही मौत हो गई थी, लेकिन कई राज अब फाश हो रहे हैं। वो कथित तौर पर महिलाओं को अपने स्पर्म से गर्भवती कर सुपर रेस बनाने की योजना पर काम कर रहा था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2000 में शुरुआती साल में ही एप्स्टीन वैज्ञानिकों और दूसरे लोगों से कई सालों तक इस पर बातचीत करता रहा, अपने विचार साझा करता रहा। न्यू मैक्सिको में अपने एक बड़े से जोरो रैंच में भी महिलाओं को गर्भवती करके मानव जाति की कुछ नए डीएनए की ओर आगे बढ़ाने की कोशिश उसकी थी। 33,000 वर्ग फीट में फैला है ये जोरो रैंच सांता फे। इसके पास एक छोटे से कस्बे में ये जगह मौजूद है। कई सारी महिलाओं ने आरोप ये लगाया कि टीन एज या फिर युवावस्था में इस रैंच पर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। प्रसिद्ध कंप्यूटर साइंटिस्ट जेरॉन लेनियर ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में ये बात कही है कि नासा के वैज्ञानिकों ने उनसे कहा कि एप्स्टीन एक समय में 20 महिलाओं को जोरो रैंच में गर्भवती करना चाहता था। ये उसकी एक अलग सोच थी। एप्स्टीन की ये सोच कैलिफोर्निया में मौजूद ऐसे में उस रिपोजिटरी फॉर द जर्मनी चॉइस के नाम पर एक स्पर्म बैंक है और इससे ये प्रेरित बताई जा रही है। दरअसल उसकी स्थापना 1980 में हुई थी, जिसका मकसद है नोबेल पुरस्कार विजेताओं के शुक्राणु यानी स्पर्म से मानव जीन पूल को बेहतर बनाना। ये एक नई तरह की सोच पर काम कर रहा था। हालांकि 1999 में ये सेंटर पूरी तरह से बंद हो गया और केवल एक ही नोबेल विजेता ने इस मिशन में अपना योगदान दिया। लेनियर के मुताबिक एप्स्टीन अपनी आलीशान डिनर पार्टियों में संभावित कैंडिडेट्स और इसी तरह के एकेडमिक रूप से योग्य और बहुत ही अट्रैक्टिव महिलाओं को चुनने की कोशिश करता था। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत अभी नहीं है कि उसके ये प्लान वास्तव में लागू हुए भी या नहीं। क्रायोनिक्स और दूसरे विवादित विचार एप्स्टीन के थे। एप्स्टीन को क्रायोनिक्स यानी कि मृत शरीर को भविष्य में पुनर्जीवित करने की उम्मीद में फ्रीज करने के भी अप्रमाणित तकनीक में उसकी बहुत रुचि थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने सिर और जननांगों को भी फ्रीज करवाना चाहता था। 2011 में एप्स्टीन की तरफ से स्थापित एक चैरिटी ने वर्ल्ड ट्रांसह्यूमनिस्ट एसोसिएशन, जो कि अब
ह्यूमैनिटी प्लस है, $20,000 का दान भी दे दिया था। और इस संगठन ने यह दावा किया कि उसका टारगेट था मानवता के अगले कदमों की कल्पना करने वाला नया विचार सामने आए, और ये उसे प्रेरित करता था। तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स से भी ये पता चलता है कि उसकी इम्यूनिटी और हीलिंग से जुड़ी हुई स्टेम सेल्स बनाने की संभावनाएं वो तलाशने पर काम कर रहा था, और इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग पर पैसे भी इफरात खर्च कर रहा था। वो जीन एडिटिंग कंपनियों को फंड भी देने पर विचार कर रहा था, और कुछ खास नस्लीय विशेषताओं में भी उसकी बहुत रुचि थी, जैसे नीली आंखें। ईमेल्स में इसी जीनोमिक्स रिसर्च से जुड़े टॉप लेवल के वैज्ञानिकों के साथ उसके संबंधों का भी खुलासा हुआ है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन कॉग्निटिव साइंटिस्ट जोशा बाख को एप्स्टीन ने 3 लाख पाउंड का दान भी दिया था। एक ईमेल में बातचीत हुई और इससे ये संकेत मिला कि एप्स्टीन काले लोगों को ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए जेनेटिक बदलाव की संभावना पर विचार कर रहा था, उस पर काम कर रहा था, फंड भी देने की कोशिश कर रहा था, कुछ को दिया भी। एप्स्टीन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इसी प्रोग्राम फॉर एवोल्यूशनरी डायनेमिक्स को $65 लाख का दान भी दे दिया। वो लंच का आयोजन करता था, वो डिनर बेबी और जेनेटिक रूप से तैयार बच्चों की अवधारणा में रुचि लेता था। डीओजी की तरफ से जारी एक दस्तावेज में ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के साथ में क्लोनिंग पर भी बातचीत का जिक्र इसमें मिलता है। यानी एप्स्टीन इस पर काम कर रहा था। एप्स्टीन ने कहा था कि वो खुद की क्लोनिंग शुरू करना चाहता है। अब ये एक नई दिशा में उसका काम था। 2018 में क्रिप्टो करेंसी उद्यमी ब्रायन बिशप के साथ ईमेल पर बातचीत हुई। एप्स्टीन ने एक डिज़ाइनर बेबी प्रोजेक्ट में भी निवेश पर रुचि दिखाई थी। वो चाहता था कि मेरा पैसा इसमें लगे और ये एक नया प्रोजेक्ट तैयार हो, लेकिन नाम गुप्त रखने की शर्त भी उसने रखी थी। बिशप ने लेकिन कह दिया कि इस फंडिंग से प्रोजेक्ट पहले लाइव बर्थ और संभवतः एक मानव क्लोन तक पहुंच सकता था। उन्होंने 5 साल के अंदर ही ऐसा होने की बात करते हुए यह भी दावा किया था कि दुनिया फिर से जैसी है वैसी नहीं रहेगी, और एक नई दुनिया बनाने की तरफ ये उसकी कोशिश थी। हालांकि विवादित विचारों की तरफ एप्स्टीन की इन तमाम फाइलों की वजह से इंसानियत की रूह भी कांप गई है।